नमस्कार। मैं जयसिंह हर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, जब आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं ना, तो उस वक्त आप बहुत सारे सपने देखते हैं और उन सपनों में सिर्फ आप नहीं होते हैं। उन सपनों में आपकी पूरी जिंदगी होती है। उन सपनों में माता पिता होते हैं। उन सपनों में आपने जो कुछ अपनी जिंदगी में चाहा होता है वो सब होता है। लेकिन सरकार के द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर कोई भी गलत फैसला ले लिया जाए या कोई फैसला ऐसा ले लिया जाए जो कि सही ढंग से, सही तरीके से उसका बेस तैयार किए बिना ही, जांचे बिना, परखे बिना ले लिया गया है, तो वो बड़ी ना बचकाना हरकत होती है। और फिर उसके परिणाम कितने गलत और कितने सही हो सकते हैं वो समय बताता है। तो समय ने ही अब जवाब दिया है। कई सारे हमारे साथी जो कि लाखों की संख्या में हैं, वो इस वक्त परेशान हैं। और परेशान होना उनका गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर सही परेशान है। अगर उनकी जगह पर मैं हूं तो मैं भी परेशान होता। उनकी जगह पर कोई और होता तो वो भी परेशान होता। एनसीटीई वाले या सरकार में से कोई इन लाखों बच्चों की जगह पर होता तो वो भी परेशान हो रहे होते। देश में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, कुछ भी गलत नहीं था। सब अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी किया करते थे। जिसको प्राइमरी टीचर बनना था वो डिप्लोमा किए हुए साथी अपनी आराम से तैयारी किया करते थे, और जो बीएड किए हुए थे वो टीजीटी और पीजीटी लेवल की अपनी प्रिपरेशन में लगे रहते थे। तो फिर जो एनसीटीई है ना, वो अपना एक ऑर्डर लेकर के आता है, और जब वो ऑर्डर आता है ना तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और उस ऑर्डर की वजह से ही वो सब कुछ जो आज लाखों बच्चे झेल रहे हैं वो हो रहा है। तो आइए साथियों, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम यानी कि जो सबसे ऊपर है, हम सबको साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को मानना है, उसका सम्मान करना है। अब हमारे सामने जो बातें निकल कर के आ रही हैं वो ये कि एनसीटीई क्या कहता है। जो एनसीटीई की ओर से स्थिति बनी हुई है वो स्थिति क्या बनी हुई है। बीएड वाले जो साथी हैं वो अब क्या करें, और जो बीटीसी वाले हैं वो अब क्या करेंगे या उनको क्या करना है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अभी बात करेंगे सीक्वेंस में। अभी आपकी स्क्रीन पर ना आपको एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा। ये नोटिफिकेशन आज का नहीं है, ये है बेटा 2018 का। 2018 में एनसीटीई अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करता है, जो अभी भी मौजूद है। मैंने ये आज ही, जब ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इससे थोड़ी देर पहले ही एनसीटीई की वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करके यहां पर आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। तो इसमें एनसीटीई कहता है 2018 में कि जितने भी बीएड वाले हैं वो भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, और 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है वो कोर्स करें, और देश में जो लाखों पद खाली हैं प्राइमरी टीचर के उन पर काम करें। अब इसने तो अपनी ओर से ये ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन ये किस बेस पर जारी किया है, इसके पास में कोई ठोस आधार नहीं था। इसी वजह से तो पहले राजस्थान में, फिर सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई के द्वारा जो दलीलें दी गई हैं उनको माना नहीं गया। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इनके पास नहीं था। इस वजह से ही साथियों इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया, जो बात कही गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। एनसीटीई ने अगर सारा सब कुछ एकदम सही ढंग से, सही तरीके से जांचा परखा होता, दूरगामी सोच के साथ में इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया होता, एनालिसिस किया होता, तो आज ये स्थिति न बन रही होती। एनसीटीई ने सबसे गलत काम पता है क्या किया है? एनसीटीई ने सबसे गलत काम किया है कि इसने बच्चों के 5 साल बर्बाद कर दिए। ये बच्चे बीएड वाले जो प्राइमरी टीचर बनने की सोच रहे हैं
पता है इनको टीजीटी में भी दिक्कत होती है। टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बड़ी दिक्कत है। पीजीटी के लिए हर कोई नहीं जाता है, मास्टर्स हर किसी ने नहीं की होती है। तो देश में सब कुछ सही चल रहा था, जो जिस ढंग से जिस तरीके से कुछ करना चाहता था। अगर 2018 में एनसीटीई ये ऑर्डर नहीं लेकर के आया होता या खाना पूर्ति ना करता, सही तरीके से चीजों को लेकर के आता, तो दिक्कतें नहीं होनी थी। तो गलती एनसीटीई की है। इसने बच्चों का पैसा तो बर्बाद करवाया ही करवाया, इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा गलत काम जो एनसीटीई की वजह से हो गया है बच्चों का, वो है 5 साल उनके इस सोच के साथ में उन्होंने जिए हैं कि हम प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि गलत हुआ। अब ये ऑर्डर तो आ गया, ऑर्डर आ गया तो उसके बाद में देश में अलग अलग जगहों पर केस होने लगे। ये न्यूज पेपर उसी वक्त का है जब एनसीटीई ने अपना ऑर्डर जारी किया था। उस वक्त देश के सभी न्यूज़पेपर में आया था कि बीएड पास भी पढ़ा सकेंगे 1ली से 5वीं तक। मैंने भी इंटरनेट से निकाला है, ये सब कुछ आज भी मौजूद है इंटरनेट पे, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। तो यहां से एक बात और निकल करके आती है कि हमारे देश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर बैठे हुए अधिकारी जो भी अपनी ओर से फैसला ले रहे हैं, वो फैसले सही फैसले ले रहे हैं, जरूरी तो नहीं है। और इसीलिए अदालतें इस देश के अंदर हैं कि हर कोई अपनी आवाज को वहां जाके बुलंद कर सके, उठा सके, कह सके कि सुनिए मेरी, और सुनी गई कोर्ट के द्वारा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी आदेश आया है, वो आदेश आप सबने पढ़ लिया होगा। अगर आपके पास में ये ऑर्डर की कॉपी नहीं है तो बेटा इस ऑर्डर की कॉपी को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पूरी की पूरी ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए इसे, देखिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, आपको पता तो होना चाहिए ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आखिरकार इसमें लिखा क्या गया है, इसमें कहा क्या गया है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। अब जो हमारे बीएड वाले साथी हैं वो क्या करें, तो बेटा आप लोग समझिए सारी की सारी स्थिति को। आपने सीटेट का पेपर दिया या केवीएस का आपने पेपर दिया, अभी आपने बिहार के लिए भी अप्लाई किया, कुछ साथी अभी और भी कई अलग अलग जगहों पर शायद अप्लाई किए होंगे। तो देखो, जब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आए थे, जब ये कोर्ट के मामले चल रहे थे, तो हर एक इंस्टीट्यूशन ने, हर एक उस संस्थान ने जिसने कोई भी किसी भी प्रकार की एग्जाम लेने से संबंधित गतिविधियां की थी, तो उसमें ना ये बात कह दी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल डिसीजन होगा वही मान्य होगा। तो आप लोग बीएड वाले जितने भी साथी हैं, बेटा देखो आपकी जगह कोई भी होगा उसे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। कब तक स्वीकार नहीं करेंगे, आगे भी तो बढ़ना है, आगे भी तो बढ़ना है ना, और भी तो कुछ करना है। यहीं पर जिंदगी थोड़ी ना है, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है जिंदगी, बहुत कुछ करना है अभी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है वही डिसीजन फाइनल होगा। अब किसी के मन में आ सकता है कि रिव्यू के लिए जाएं, किसी के मन में हो सकता है तो सिर्फ राजस्थान में होगा, है ना, ये बाकी स्टेट में नहीं होगा, ये तो सिर्फ राजस्थान से संबंधित मामला था, वहां की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बेटा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी अपना फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट जब आती है, तो वो जजमेंट ना यूज होती है अलग अलग कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है, आगे से फिर कभी ऐसा कोई केस होता है तो तुरंत इसी की फाइनल डिसीजन की कॉपी लगेगी, इसी जजमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पर जल्दी से फैसले भी हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़े से मैच्योर बनिए, चीजों को समझिए, स्थिति को समझिए, और अब ये देखो कि आगे बढ़ना है, यही नहीं रुकना है। अच्छा है ये डिसीजन अब आ गया, नहीं तो आगे चल के क्या पता समय और भी खराब हो जाता। तो अच्छा है, अब संभाल लेंगे अपने आप को, स्थिति को संभालना भी है। एक और बात, जो बीटीसी वाले हमारे साथी हैं या किसी भी प्रकार का अलग अलग स्टेट के अंदर डिप्लोमे का जो भी नाम होता है, मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग ना कभी कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ टेलीग्राम चैनल्स में, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनकी चैट में आपस में, है ना, लड़ाई कर रहे हैं। बेटा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए।
डिप्लोमा वालों का अधिकार उनको मिला है। डिप्लोमा वाले पहली से 5वीं तक अप्लाई करें, उनके पास तो टीजीटी पीजीटी के भी मौके नहीं है। बीएड वालों के पास तो मौके हैं ना कि वो तो टीजीटी पीजीटी पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो सिर्फ पीआरटी तक ही रहेंगे, इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? उनके पास नहीं है इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें। अब प्राइमरी टीचर की जहां पर भी वैकेंसी होंगी वहां सिलेक्शन लेना है। ऑलराइट, याद रखेंगे मेरी बात को। और जो बीएड वाले साथी हैं बेटा, उनका साथ दें। ये स्थिति कभी भी किसी के साथ भी बन सकती है, उनका साथ दें। एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर आप उनके साथ में रहें। मैं आप सभी प्यारे साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि देखो, ये कहते हैं कि जब हाथ से सब कुछ निकल जाए, जब हाथ से सब कुछ निकल जाए, ऐसा महसूस होने लगे ना, तो बैठकर के एक बार ये सोचना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं। आपके हाथ से सब कुछ निकल गया ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपके हाथ से सब कुछ नहीं निकला है। अरे पूरी जिंदगी अभी बाकी है और बहुत कुछ करना बाकी है जिंदगी के अंदर, बहुत कुछ करना बाकी है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, उस पर सोचिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।